नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो अपने नाना के घर पर आकर रह रही थी। वह अपना नाना का घर का सारा कामकाज किया करती थी। स्कूल पढ़ने भी जाती है। उसकी नानी नहीं थी। नानी का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था। और दोस्तों, जो उसका नाना था उस गांव का मुखिया था, और जो लड़की थी वो बहुत ही सीधी सादी बोली वाली थी। उसका एक मामा भी था जो उसके ही हम उम्र का था। उसके साथ वो पढ़ती लिखती थी और साथ में ही दोनों मिलकर खेलते कूदते थे। और कोई भी बात होती थी तो वो लड़की अपने मामा को जरूर बताती थी। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, जो लड़की थी वो अपने मामा को जो है कहती है कि मामा, मैं अब जो है सोच के लिए जाती हूँ तो पता नहीं कहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती है। उसके बाद जो मामा था अपनी भांजी की बात समझ जाता है कि आवाज़ें कहाँ से निकलती है। फिर दोस्तों, वो अपनी ही भांजी के मतलब भांजी को कहता है कि ठीक है, चल मेरे साथ बेडरूम में चल, मैं तेरी जो है ये आवाज़ बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो लड़की थी वो अपने मामा की बात मानकर उसके साथ बेडरूम में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो मामा था वो अपनी भांजी को इस कदर हिला देता है कि जो आवाज़ बार बार उसे परेशान कर रही थी वो आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, यदि आप लोगों को इस पूरे कहानी के घटनाक्रम के विषय को जानना है तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार। तो दोस्तों, ये कहानी सिक्किम के एक छोटे से गांव की है। तो दोस्तों, उस गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसका पत्नी नहीं था। पत्नी का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था। केवल एक बेटी थी। और वो अपना बेटी की भी शादी जो है बहुत समय पहले कर चुका था। बेटी एक बेटी थी जिसका नाम सोनाली था, और एक प्यार प्यार से उसे जो है बल्लू कहते थे। बल्लू भी बेहद खूबसूरत थी और अभी वो 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। वह बल्लू को अपने घर पर कामकाज करवाने के लिए रखा हुआ था। जो बल्लू थी वह 4 बहनें थीं, और बल्लू का जो पिताजी था, जो डैडी था, वो बहुत खाता पीता था। अपने चारों बेटियों पर खर्चा नहीं करता पाता था। जिस वजह से जो मोहन था वो बल्लू को अपने घर पर रखा हुआ था। जो बल्लू थी वो बहुत सीधी सादी बोली वाली लड़की थी। उसे दुनियादारी के बारे में थोड़ा सा भी मालूम नहीं था। जो मन में आता था वो बक देती थी। और जो मोहन था उस गांव का मुखिया था। वो लगभग 4 बार से उस गांव का जो है मुखिया का चुनाव जीतते आ रहा था। क्योंकि जो श्याम लाल था वो बहुत ही सीधा साधा जो है ईमानदार व्यक्ति था। उस गांव के सभी लोग जो है मोहन पर विश्वास करते थे, उसे जिताते थे। गांव के लिए वो बहुत कुछ कर रखा था। किसी भी जो है कमी नहीं होने देता था। बल्लू स्कूल से पढ़कर जब शाम के समय घर पर आती थी तो घर पर आने के बाद घर का सारा कामकाज करती थी। दोस्तों, बल्लू के घर के बगल में एक और घर था। उसमें बल्लू के हम उम्र का ही एक लड़का था जिसका नाम राजेश था। राजेश बल्लू के रिश्ते में मामा लगता था। और राजेश अक्सर बल्लू के घर पर आया जाया करता था, और जब भी आता था तो घंटों रहता था। एक दूसरे से दोनों मिलकर बातें करते थे, और बल्लू का जो मन में आता था वो राजेश को बोल देती थी बगैर हिचकिचाए। कोई भी बात वो छुपाती नहीं थी, और राजेश भी अपना सारा बात बल्लू से शेयर करता था। थोड़ा सा भी जो है उन दोनों के बारे में शक नहीं करता था। बल्लू अपने घर को जैसा ही उस घर को भी समझता था। दोनों घर के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। एकदम मिलजुल के रहते थे। और राजेश और बल्लू एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों जो है साथ ही में जाते थे। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो साथ में ही घर पर चले जाते थे, और घर पर आने के बाद एक दूसरे से मिलकर बातें करते थे। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद सब एक साथ ही होता था। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, जो राजेश और बल्लू थे दोनों साथ में ही एक ही साइकिल से स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे। तब तक अचानक से जो बल्लू थी वो राजेश को कहने लगती है कि जो है मामा जी, जब भी सोच के लिए जाती हूँ तो पता नहीं कहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती है। उसके बाद दोस्तों, जो राजेश था वो किरण का ही बात सुनकर दंग रह जाता है कि ये जो कैसी लड़की है जो सारा जो बात है वो ओपनली बात बता रही है। इसे नहीं बोलना चाहिए था। तो राजेश को जब समझ आता है कि आवाज़ें कहाँ से निकलती है, क्योंकि जो राजेश था वो थोड़ा समझदार था। उसे दुनियादारी के मालूम में बहुत मालूम हो चुका था। जब भी कोई लड़की कुंवारी होती थी तो दोस्तों वो सोच के लिए जाती थी तो अजीबोगरीब आवाज़ें जो है निकलती है। लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो जब वह जगह बन जाती है तो आवाज़ें निकलना बंद हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो राजेश था वो बल्लू को कहता है कि कैसा तू अटपटी बातें करती रहती हो, चुपचाप चलो स्कूल के रास्ते में, ये सब बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, दोनों स्कूल जाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब शाम के समय स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो दोनों घर वापस चले आते हैं। और जब घर आते हैं तो बल्लू अपना नाना के घर का कामकाज करती है, और राजेश के लिए अपना जो है खेलने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब बल्लू होती है वो राजेश का खाना पीना खाकर अपने कमरे में, राजेश भी सोने के लिए चला जाता है, तो उसे अचानक से बल्लू की बातें याद आने लगती है। जिन बातों को याद कर करके वो काफ़ी बेचैन हो जाता है। फिर दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है तो बल्लू नहाता धोती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होकर जो है बल्लू घर से चल जाती है। बल्लू थी वह भी स्कूल जाने के लिए तैयार जो है नहीं हुई थी। राजेश तैयार होकर चला गया था, खाना पीना बनाने में लगी हुई थी। फिर बल्लू उसके पास जाकर एकदम करीब में कहने लगता है कि बल्लू, तू बोल रही थी कि तू सोच करने के लिए जाती तो अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती है, चल तू मेरे साथ बेडरूम में, मैं उस आवाज़ को बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो बल्लू थी वह राजेश से कहती है कि हाँ हाँ मामा, प्रतिदिन इस आवाज़ से जो है तंग आ चुकी हूँ। जब भी जाती हूँ तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। चलिए, उसके बाद दोस्तों, जो बल्लू थी वो अपना मामा राजेश का बात मानकर दोस्तों उसके साथ बेडरूम में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो राजेश था वो किरण को बेड पर लेटने के लिए बोलता है, और जैसे ही किरण बेड पर लेटती है तो वो सीधे ही हिलाने लगता है। दोस्तों, पहले तो बल्लू समझ नहीं पाती है कि आखिरकार जो उसका मामा है वो उसके साथ क्या कर रहा है। तो वह कहने लगती है कि अरे राजेश, तुम ये क्या कर रहे हो। तो राजेश कहता है कि बल्लू, तुम ही तो बार बार कहती थी कि अजीबोगरीब आवाज़ आती है।
तो मैं उसी आवाज़ को मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद जो बल्लू थी वो एकदम भोली-भाली थी, नादान थी। सोचती है कि अपने मन में कि हो सकता है ये तरीका होगा बंद करने के लिए और जो कुछ भी कर रहा है करने दो। और दोस्तों बल्लू को भी जो है अच्छा लग रहा था। फिर दोस्तों वो उसे मना करना बंद कर देती है और दोस्तों राजेश जो था वो लगातार लगभग 2 घंटे बल्लू को इस कदर हिलाता है कि दोस्तों किरण की सारी इच्छाएँ और ज़रूरतें एक ही क्षण में जो है पूरी हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो बल्लू को आज़ाद करता है तो वो बल्लू को कहने लगती है कि मामा मुझे तो जो है बहुत ही अजीबो-गरीब फीलिंग हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों जो राजेश था वो बल्लू को कहने लगता है कि अब जा तू सोच करने। अब देखना बिल्कुल आवाज़ जो है बंद हो गई होगी। अब आवाज़ जो है नहीं निकलेगी। उसके बाद दोस्तों जो बल्लू थी वो राजेश की जो है बात मानकर सोच के लिए जाती है। और जब जाती है तो दोस्तों सच में वो आवाज़ें जो है बार-बार उसे परेशान करती है, वो एकदम से बंद हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों जो बल्लू थी वो फिर से राजेश के पास आती है, आकर के कहती है कि हाँ मामा तूने तो एकदम कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में जादू है, पता नहीं कैसा काम कर दिया। मेरे साथ ये आवाज़ें जो है हमेशा आने के लिए बंद हो चुकी है। फिर दोस्तों उसके बाद जो राजेश था कहता है कि अच्छा ठीक है तू जल्दी-जल्दी जो है तैयार हो जा, हम लोगों को स्कूल चलना है। उसके बाद दोस्तों जो बल्लू थी वह जल्दीबाजी में अपना स्कूल जाने के लिए जो है तैयार होती है। उसके बाद राजेश उसको अपने साइकिल के पीछे बैठाकर स्कूल लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों रास्ते में उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो राजेश को बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो राजेश कहता है कि अरे नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों जब उसका दर्द आराम नहीं होता है तो राजेश रास्ते में उसको एक मेडिकल दुकान पर ले जाकर कुछ दवाइयाँ दिला देता है और जिन दवाइयों को खाती है तो उसका जो है पेट दर्द दूर हो जाता है। फिर उसके बाद वे लोग स्कूल में जाते हैं, अपना पढ़ते लिखते हैं और जब शाम को स्कूल की छुट्टी होती है तो दोनों अपने-अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद जो बल्लू थी वो अपना घर का जो है काम-काज करने में लग जाती है। खाना-पीना बनाती है और अपने नाना मोहन को खाने के लिए बोल देती है। लेकिन दोस्तों जब रात हो जाती है तो अपने बिस्तर पर सीधे ले जाती है और तो राजेश उसके साथ किया था वो बातें उसे याद आने लगती है। दोस्तों उसके अंदर कुछ फीलिंग होने जागती है। फिर दोस्तों वह उसी समय राजेश को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है, रात के समय। बुलाने के बाद कहती है कि मामा तूने जो काम सुबह मेरे साथ किया था वो फिर से मेरे साथ पता नहीं मेरे अंदर क्या बेचैनी सी बढ़ रही है। तूने जो मेरे साथ काम किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए एक बार और कर। फिर दोस्तों उसके बाद जो मौका पाकर जो राजेश था वो फिर से बल्लू को हिलाने लगता है। और दोस्तों पूरी रात वे लोग अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। पूरी नाट मतलब जब सुबह होता है तो बल्लू कहती है कि राजेश की मामा अब तो मुझे जो है इस चीज़ की आदत लग चुकी है, इसलिए जब भी तुम्हें मौका मिलेगा मेरे पास चले आना। और हम दोनों जब पढ़ाई करने के लिए जाएँगे तो स्कूल भी नहीं जाएँगे। रास्ते में कहीं जंगल झाड़ में जाकर इसी काम को कर लिया करेंगे। उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है और जब भी मौका मिलता था दोनों अपना कार्यक्रम करने लगते थे और अपना सारा मनोकामना पूरा कर लेते थे। फिर दोस्तों एक दिन जो राजेश था वो बल्लू से कहता है कि क्या अभी भी वो आवाज़ें आती है? तो बल्लू राजेश को बताती है कि नहीं मामा अब तो जो है आवाज़ें बिल्कुल नहीं आती है। तो राजेश कहता है कि देखो उस समय तो कुँवारी थी और जिसके चलते जगह बना नहीं था। लेकिन अब तुम मेरे साथ रहती हो तो हम दोनों ने मिलकर कार्यक्रम करते हैं जिस वज़ह से अब जगह बन चुकी है। अब वो आवाज़ें तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से लगभग 5-7 महीने का समय बीत जाता है। 1-2 दिन जब राजेश और बल्लू दोनों अपने बेडरूम में कार्यक्रम कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से बल्लू के पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो राजेश था वो बल्लू को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों किसी तरह से बल्लू अपने आप को सँभालते हुए अपने नाना के घर जाती है। जाने के बाद दोस्तों अपने नाना से कहती है कि नाना जी मेरे पेट में दर्द है, इसलिए आप जो है डॉक्टर को बुला दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो उसका नाना था रमेश, उसका नाम रमेश था, वो अपने एक डॉक्टर को बुला लेता है और जब डॉक्टर आता है तो बल्लू का चेकअप करता है, उसकी मेडिकल पूरी जो देखता है क्योंकि जो बल्लू थी वो माँ बन चुकी थी। उसके बाद ये बात रमेश को बताता है। इसके बाद जब रमेश को इस बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी उम्र में माँ कैसे बन गई। फिर दोस्तों उसके बाद जब डॉक्टर चला जाता है तो रमेश बल्लू के पास आता है और पूछता है कि बेटिया हाल तुम्हारा किसने किया? क्या तुम किसी से बातें किए या किसी के साथ कार्यक्रम किए? तो किरण बताती है कि नाना जी जो मामा जी राजेश है वो मेरे पास आता था, मुझे बेडरूम में ले जाता था और मेरे साथ बहुत अच्छा खेल खेलता था। उसके बाद जब रमेश राजेश के बारे में बात सुनता है तो सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद दोस्तों रमेश था वो अपनी बदनामी के डर से राजेश को सिक्किम लेकर चला जाता है और लेकर मतलब कि उसको बल्लू को चला जाता है सिक्किम। दोस्तों एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टरों को पैसा कौड़ी देकर बल्लू को क्लियर करवाता है और बल्लू पूरी तरह फिट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बल्लू को एक अच्छा सा लड़का देकर शादी कर देता है और शादी हो जाने के बाद वो अपने ससुराल में पति के साथ रहने लगती है और जो भी उसकी ज़रूरत थी उस पति से उसे ज़रूरत मिलने लगती है। वो दोनों हँसी-खुशी रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद राजेश एक अच्छी-सी लड़की देखकर शादी कर लेता है और दोनों एक-दूसरे से भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी-सी अनसुनी कहानी, आपको कैसी लगी? कमेंट में बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।